तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में, जो कि कहानियों से पूरी होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में ये तो देख ही लिया होगा, पर क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। पर किसी की आप बीती आप तक पहुंचाने में मैं आपका साथ जरूर दूंगा। बस आप यूं ही प्यार देते रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर कहानी आपके पास अपने आप पहुंच जाए। पर याद रखें, हम चैनल पर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। किसी भी घटना का किसी चीज या किसी वाक्य से जुड़ना बस एक संयोग मात्र है। इसकी वास्तविकता उन्हीं लोगों तक सीमित है। पर हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी को पूरा जरूर सुने, आज कुछ अलग है। इसके बाद मैं आपको मिलूंगा मेरे इंस्टाग्राम पर। तो बिना देरी करे बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी है रूपाली की, जिन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो कई बार उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन जब वो सेकंड ईयर के एग्जाम दे रही थी, बेहद अविश्वसनीय, बिल्कुल असाधारण है। दरअसल दोस्तों, उस वक्त वो देर रात पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। रात भर जागने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर पता नहीं वो टाइम था जब उस बीच रूपाली को सबसे ज्यादा स्लीप पैरालिसिस हुए। कई बार रात में देर तक जागने की वजह से उसे दिन में भी नींद आ जाया करती थी। हालांकि दोस्तों, ये आम बात है, ऐसा सबके साथ होता है। पर इतने तक तो ठीक है, मगर सोचो, अगर आप सो रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कोई आपको छू रहा हो, या आपको ऐसा लगे कि आपके बगल में कोई है, लेकिन आप उसे पलट कर देख नहीं सकते। ठीक उसी तरह ये सब स्लीप पैरालिसिस में होता है। पर तब क्या हो जब ये सब आपकी असल जिंदगी से जुड़ जाए। तो ये वो दौर था जब रूपाली इन सब चीजों से गुजर रही थी। वो दिन में भी अगर 2 मिनट लेट जाती तो अचानक उसे कुछ ही पलों में नींद आ जाती, और फिर वो अपनी उस स्टेज पर पहुंच जाती जिसमें उसकी आंखें तो खुली रहती और दिमाग भी काम करता, पर हाथ पैर और पूरा शरीर न जाने किसके कब्जे में चला जाता। ये सब एक तरफ चलता रहा, और फिर वो हुआ जिसका यकीन आपको हो या ना हो, लेकिन रूपाली की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अब आगे मैं कहानी आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, मेरा सर्जरी का एग्जाम था। मैं दिन में अपने लास्ट वाले कमरे में पढ़ने के लिए बैठी थी। हल्की सी थकान महसूस होने पर मैं बस जरा लेटी ही थी कि अचानक मुझे नींद ही आ गई, और कुछ ही पलों में मैं पैरालिसिस की स्टेज में पहुंच गई। इसके बाद जितना मुझे याद है, मैंने देखा मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर थी। मेरा शरीर बेड पर बेजान पड़ा था, और साथ ही कई पैरानॉर्मल पावर मेरे शरीर को बेड से 3 से 4 फुट ऊपर उठाए हुई थी, जो कि हवा में रुकी हुई थी। मैं बस चिल्लाते रही, कहती रही कि मुझे नीचे रखो, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मेरी आवाज शायद कोई नहीं सुन रहा था। पर बदले में मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहा था कि अगर तेरी आत्मा को तेरे परिवार वाले पहचान लेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगा और तेरे इस शरीर को छोड़ दूंगा। उसी वक्त मेरी आत्मा मेरे माता पिता के सामने से गुजरने लगी। मैं बोलती रही, मुझे पहचानो, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पता नहीं वो मेरी आत्मा थी या नहीं। मैं वापस अपने कमरे में आई तो अचानक मेरा शरीर वापस बेड पर जैसे ही आया, मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था, और इसके बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे आप जो कुछ भी कहें, पर मेरे दिल में वो डर आज भी है। इन सब के बाद मैंने ये सब बातें अपने माता पिता को बताई। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे गुरुजी से इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में जान का संकट था सबको। घर में एक पूजा पाठ करवाओ और उस लास्ट वाले कमरे से दूर रहने को कहा।
तब से सब ठीक है। यही थी मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको रूपाली की बातों में कितनी सच्चाई लगी मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में भी है कि अगर मान भी लिया जाए वो सिर्फ एक सपना ही हो, तो गुरुजी ने जो बताया वो सब क्या था? क्या वो झूठ था या सच? पता नहीं, पर कहानी अभी बाकी है। आइए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और एक बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वैसे मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं। जैसा कि मेरा नाम रितेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। दरअसल उस वक्त मैं 12वीं कक्षा पास करके जयपुर आया हुआ था। मेरी दीदी, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, वो अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती थी। मैं उस वक्त उनके पास गया हुआ था। दीदी को वहां रेंट पर एक बिल्डिंग भी चाहिए थी जिसमें वो अपना इंस्टीट्यूट और एक छोटा सा हॉस्टल बना सके। काफी सर्च करने के बाद आखिरकार उन्हें जयपुर के वैशाली नगर में एक बिल्डिंग मिल ही गई। दीदी ने उन्हें 1 साल का एडवांस भी दे दिया। जब मैं दीदी के पास पहुंचा तब तक वो उसे रेंट पर ले चुकी थी। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम, मैं और स्टाफ इस बिल्डिंग में ही रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ इस बिल्डिंग में काम भी करवाना है। वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। दीदी का प्लान था कि फर्स्ट फ्लोर पर इंस्टीट्यूट चलाना, बाकी सेकंड फ्लोर पर हॉस्टल। वैसे वो बिल्डिंग 7 साल से बंद पड़ी थी, इसलिए वहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। वो दिन शायद दशहरे के आसपास का था। उस वक्त सारा स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। बस बचे थे हम 2, मैं और मेरी दीदी। हम बिल्डिंग में अकेले थे। पहले ही दिन जब हम वहां रहने गए तो अंदर जाते ही मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। और उसी रात में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज अपने आप गिर गई हो। एक अजीब सी जलने की महक पूरे कमरे में थी। बीच बीच में किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई पड़ती, पर जब मेरी आंख खुलती तो सुबह हो जाती। मैं अपना सपना समझकर उसे इग्नोर मारता गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर वो दिन आया जब मैं सेकंड फ्लोर पर जाकर लेट गया, तो सोचा आज यहीं सो जाता हूं। मैं आराम से लेट गया और नींद भी बड़े आराम से आ गई, पर अचानक मेरे चेहरे पर एक हवा सी लगने लगी। मैं नींद से उठकर बैठ गया। बाहर की तरफ देखा तो सब नॉर्मल लग रहा था। पूरा पेड़ शांति से खड़ा था। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी महक आने लगी। ठीक वो महक जलने की थी। साथ ही मेरी पलंग अपने आप हिलने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे मेरे सपने हकीकत में दिख रहे थे। मेरी आवाज कहीं खो गई थी। मेरा पूरा शरीर जम गया था। तभी उस कमरे में मुझे एक औरत दिखाई दी। उसके बिखरे बाल, डरावना चेहरा, पूरा शरीर सड़ा गला जला पड़ा था। वो बहुत भयानक थी। ये सब देख मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो दीदी मेरे पास ही बैठी थी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। आप यकीन मानो, मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मैं वहां कैसे आया, ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने दीदी को सब बताया, पर दीदी ये सब नहीं मानती थी और मेरी सारी बात को ही इग्नोर कर दिया और चली गई। इसके बाद दीदी इंस्टीट्यूट चली गई। मैं डरा सहमा बिल्डिंग के अंदर चला गया। दिन होते ही दीदी का फोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना, और फोन काट दिया। एक तो मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था। मेरा डर बढ़ने लगा और ऊपर से वो रात भी याद आ गई। तो मैं शाम होते ही बाहर चला गया। मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दरअसल एक तो वहां पर जो आसपास की दुकानें थी वो भी सब बंद हो चुकी थी। मैं थोड़ी दूर ही चला था। मैंने देखा कि एक घर से थोड़ा धुआं सा उठ रहा है। मैंने सोचा कुछ देर यहां टाइम पास कर लेता हूं। मैं उस घर में गया तो वहां एक बुजुर्ग कपल बैठा था। वो बुजुर्ग एक तरफ अपनी चिलम पी रहा था तो दूसरी तरफ उनकी बीवी रोटियां सेक रही थी। मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहीं पास की बिल्डिंग में अपनी दीदी के साथ रहने आया हूं। उधर खाली खाली सा लगा तो यहां चला आया। उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा
कि जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो। वो वैसे भी कई सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। ठीक 10 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। आदमी बहुत शराब पीता था। एक दिन आपस में उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने अपनी बीवी बच्चों को आग लगाकर जला दिया। तब से वो बंद है और ऐसा नहीं है कि वहां कोई रहने नहीं आया। 3 साल बाद जब एक दूसरा परिवार रहने आया था तो 1 महीने में ही खाली करके चले गए। उसकी भी पत्नी पागल हो गई थी। तब से 7 साल हो गए हैं, यहां कोई नहीं आया है। दोस्तों, उनकी ये बातें सुनकर आप समझ सकते हो मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो क्या होता। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरी आंख कब वहीं पर लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज भी लगाई पर कोई सुनता भी तो कैसे, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। मैं वहां से बाहर निकला। बाहर लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां सालों से कोई नहीं रहता। आप यकीन मानो मैं खुद को पागल समझ बैठा था। क्या सही है क्या गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर मैंने फैसला कर लिया था, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। मैंने दीदी को सब कुछ बताया पर वो नहीं मान रही थी। कहने लगी कि इतनी मुश्किल से ये मिला है, लोग तो बस बातें बनाते हैं और मैं ये सब झूठी बातें नहीं मानती। तुम जाओ, मुझे तो यहाँ काम करना ही होगा। फिर क्या था दोस्तों, मैंने अपना बैग उठाया और मैं अपने घर वापस आ गया। पर दोस्तों, अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बताने का मुझे शौक तो नहीं है, पर सच्चाई भी यही है कि 3 दिन बाद ही हमें फोन आया कि आपकी लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये वहां का कुछ राज है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि अपने घर आने के बाद से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। तो वहां ही ये सब क्यों हुआ? बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी महेश सर के द्वारा आप तक पहुंचाने की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।